नमस्कार, मैं चंचल सिंह। आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज़। अभी हम सुल्तानगंज के इस पुल के नीचे हैं, जहाँ पे कि कल एक यहाँ पे कुछ लोगों ने पत्थरबाजी किया था और कई लोगों का नुकसान भी हुआ था और गाड़ी वगैरह भी चुरा गया था। यहाँ पे एक पोपलाइन है, जिसका आप देख रहे हैं यहाँ पे शीशा वगैरह सब चूर दिया गया है और इस पोपलाइन का यहाँ पे ड्राइवर है, इनसे हम पूछेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं इस पोपलाइन का पूरा शीशा वगैरह चूर दिया गया है और इनके जो चलाने वाले ड्राइवर थे उनका भी नुकसान हुआ है, उनको भी चोट लगी है। और यही वो जगह है जहाँ पे कि कासिम पुल के लोगों ने पत्थरबाजी किए थे और पुलिस के द्वारा भी उन लोगों को पीटा गया था। और कहाँ तक सत्य है तो हम अंदर भी जा कर के आपको दिखाएंगे, उन लोगों से भी बातें कराएंगे। और यही ज़मीन को लेकर के वहाँ पे देख रहे हैं एक ऊंचा ऐसा मिट्टी दिख रहा है, उसी ज़मीन को लेकर के यहाँ पे विवाद खड़ा हुआ था, जिसके चलते कि उधर से कासिम पुल वालों की तरफ से पत्थरबाजी किया गया था और इधर से पुलिस की तरफ से भी लाठीचार्ज किया गया था। यहाँ पे इस पोपलाइन के ड्राइवर हैं, इनसे हम बातें कराएंगे, पूछेंगे क्या हुआ था यहाँ पे जो कल हुआ था, क्या हुआ था। सर हम लोग को यहाँ पर कल मेरा ड्यूटी जॉइनिंग था। इधर घूम जाइए। यहाँ पर मेरा ड्यूटी जॉइनिंग था, तो कल फोर्स आया तो मशीन हम लेके गए वहाँ पर 2 मशीन था। एक मशीन वहाँ पर वो क्या बोलते हैं कैम्प में है, और फिर वहाँ पर गए तो वहाँ पर हम मशीन हमको काम करने बोला तो हम काम करने लगे जी। यही मशीन आप हाँ चला जी, रहे हम थे? यही मशीन चलाते हैं। तो हम काम करने लगे तो ज़्यादा 10 मिनट मशीन चला होगा, 10 मिनट चला होगा मशीन। उसके बाद पूरा गांव वाला पत्थरबाजी करने चालू हो गया। फिर हम मशीन मतलब एक और मशीन के पहले पत्थरबाजी किया, उसका पूरा शीशा विशा मतलब फोड़ दिया गया है और ऑपरेटर अपना जान लगा के भाग गया। फिर मेरे तरफ आया तो हम भी मशीन लेके भाग रहे थे जी। मशीन लेके भाग रहे थे तो पीछे से वो ईटा दिख रहे हैं, वो वाला ईटा, वो ईटा उधर से हमारा बच गया, नहीं तो कल मेरा मतलब जान भी खतरा था। जी। मैं मतलब सीट में ही रह जाते हैं, सीट में रह जाते। पत्थरबाजी जो कर रहा था किस तरह से कर रहा था? आप केबिन के अंदर में थे? हाँ जी, केबिन मेरा लॉक था, केबिन लॉक था। हमको निकलने में पूरा बगल से पूरा मतलब पावली गांव वाला मतलब घेर लिया था। हम सोच रहे थे कि मेरा मौत है आज। फिर बाद में फिर हम निकल के मतलब भगवान साथ दिए, हम भाग गए। मशीन स्टार्ट ही था, मेरा बूम है वो बूम ऊपर ही, मशीन पूरा चालू है उसमें, मतलब फिर निकल के भागना पड़ा हमको। ये जो पत्थरबाजी हुआ था ये कितने बजे लमसम हुआ था? ये 2-2:30 बजे के लगभग में। 2-2:30 बजे के। 29 जून को ये कल जो लड़ाई हुआ था, यहाँ पे पत्थरबाजी हुआ था, ये किस मैटर को लेकर के हुआ था? कुछ सर देखिए उतना हम नहीं जानते हैं, क्योंकि मतलब कल ही मेरा ड्यूटी जॉइनिंग था जी। मेरा बैग भी मतलब मशीन में था। मैं कल आप ड्यूटी ज्वाइनिंग किए और कल ही आपका जो है कि मौत सामने दिख रहा था आपको? सामने दिख रहा था, हमको पता थोड़ी था कि ऐसा विवाद होगा। नहीं तो मैं बैग भी मतलब मैं रूम में रख सकता था। मैं सुबह 6 बजे आया तो मैं बारिश से गीला हो गया था, तो सारा कपड़ा केबिन में था। मेरा बैग का सारा सामान निकाल के उन लोग ले लिया। बैग भी आपका चोरी हो गया था? बैग लेके चला गया था वो लोग? हाँ उन लोग। फिर बाद में फिर गांव वाला कोई मुखिया से बात हुआ तो मेरा लाइसेंस था उसमें, लाइसेंस ओनली वापस हुआ है और 1-2 सीट कपड़ा, और बाकी बैग का सामान मतलब गुल है। बैग में कितने रुपये का सामान था? मेरा पर्स था, एक पर्स था, 2 पर्स मेरा पर्स था। एक ब्लूटूथ 12,000 का था और बाकी मतलब चेन था, मेरा घड़ी था, मतलब जो सामान रहता है मेरा था। कम से कम 10-12 हज़ार का उसमें सामान था। 12,000 का ब्लूटूथ था और 12,000 का ऐसा कुछ सामान था। 24,000 का ऐसा नुकसान हुआ है। और मशीन का भी नुकसान हुआ है और आपका पर्सनल भी नुकसान हुआ है जो आपके बैग में था। और ये जो कल लड़ाई हुआ था किस मैटर पे हुआ था? मैटर देखिए हम उतना नहीं बता सकते हैं, सिर्फ इतना जानते हैं कि फोर्स आया तो हम मशीन लेके गए, और इसका पहले क्या मैटर था हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कल ही मेरा ड्यूटी जॉइनिंग था। अच्छा, तो ये जो पत्थरबाजी हुआ था यहाँ पे कितने लोग, कितने फोर्स आए हुए थे? फोर्स तो दो गाड़ी तक थे। 2 गाड़ी तक? कंपनी के लोग कुछ आए थे? वो तो नहीं, सब मतलब फोर्स ही हमको लग रहा था। कंपनी के लोग पहचान नहीं पाए, क्योंकि कल एक दिन में 1 घंटा में किसको पहचान। आपको पहचानने में नहीं बना क्योंकि आप न्यू थे। तो यहाँ पे बगल में ही गांव है कासिमपुर, तो हम लोग वहाँ भी चलाएंगे और उन लोग से भी बातें कराएंगे, आखिर क्या मैटर था, पूरी जानकारी हम वहाँ से भी प्राप्त कराएंगे। खोल के दिखा देते हैं। यही वो कासिमपुर वार्ड नंबर 8 में अभी हम खड़े हैं
और लोगों के बीच जो है कि पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज वगैरह किया गया था। और इन्हीं के गांव के इसी वार्ड नंबर 8 के लोगों का वहाँ पे ज़मीन पड़ता है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उन्हीं के परिवार से इनसे बातें करेंगे और इन्हीं लोग को चोटें आई हैं पुलिस के द्वारा, तो इन लोग से बातें करेंगे। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप लोग के बीच जो लाठीचार्ज वगैरह हुआ था, किस मैटर पे हुआ था? ये देखिए, यहाँ पर आया प्रशासन, जिला प्रशासन की ओर से पुलिस आवंटन करके यहाँ पर, चूँकि आपको पता है कि सुल्तानगंज अगवानी पुल और पहुँच पथ का निर्माण हो रहा है। लंबे समय से नगर परिषद क्षेत्र का जो वार्ड नंबर 8 के रैयत हैं, जिनकी भूमि अधिग्रहण की गई है, उनके साथ न्याय संगत मुआवजा नहीं मिलने के कारण वो नगर क्षेत्र के सारे रैयत प्रोटेक्शन में थे, वो न्याय मांग रहे थे। और न्याय मांगने का तरीका न्याय संगत था। हम लोग 2-3 बार धरना पर भी बैठे हैं, 4 बार हमने प्रखंड मुख्यालय में भी धरना दिया और न्याय पाने की गुहार लगाई। चूँकि हमारे साथ मार्केट वैल्यू रेट जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम कहता है, उसकी अवहेलना जिला प्रशासन ने की है। जो भूमि अधिग्रहण 6 कमेटी के द्वारा रेट निर्धारण हुआ, उसको कथाकथित जांच के नाम पर उसको रद्द किया गया है। और जिला प्रशासन, भू अर्जन कार्यालय एजेंसी इस प्रोजेक्ट से, पूल निगम से यहाँ के मुआवजा भुगतान के लिए जो पैसा लिए हैं, उसका 10% भी रैयत को नहीं देना चाहते हैं। इसी के कारण यहाँ पर हम लोग किसान न्याय संगत तरीके से हम लोग धरना पर बैठकर प्रशासन को गुहार लगाकर मांग करते रहे हैं और करते आए थे। निकट हम 1 जून से 4 जून तक भी हम धरना पर बैठे थे। स्थानीय प्रशासन आकर के हमसे समझौता हुई, हमने माना। जितनी बार हुई है हम प्रशासन की बात को माने हैं। लेकिन कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई। अचानक, चूँकि हम लोग काम भी नहीं रोके थे, इसके बावजूद एजेंसी के द्वारा प्रशासन को मंगाया गया झूठ का वो लिख करके कि हमको काम रोका जाता है, जबकि कोई रैयत काम नहीं रोका था, काम चल रही थी। और चूँकि वो एजेंसी खुद नहीं काम कर रहे थे, हमारे गांव के भी बहुत लेबर हैं, वो 2 महीना से बैठाए हुए हैं। बाहर के भी जितने लेबर थे उसको छोड़ दिए हैं। तो वो एक बहाना बना करके अपना मजबूती के लिए कि हमको समय मिले और हमको बढ़ोतरी हो, इसके लिए वो चाल खेला और वो यहाँ पर प्रशासन को लेके आ गए। कोई रैयत वहाँ पर नहीं था। एक आध रैयत जो बगल के थे, वो जब देखा तो गया कि मिलने के, भाई आज आप ये शुरू किए हैं, तो हम लोगों का मुआवजा का क्या होगा। चूँकि प्रशासन आई थी तो इसी में उन लोगों को भी पीटना शुरू कर दिया, बगैर कहे पूछे, बगैर कोई बात किए। यानी कि आप लोग जो है कि आपके ज़मीन पे जब काम चालू हुआ तो आप लोग देखने गए थे कि पूछेंगे कि काम चालू हो रहा है तो हम लोग को मुआवजा कब मिलेगा। बिल्कुल, तो यही पूछने गए थे और उधर से प्रशासन के द्वारा लाठी चार्ज करना चालू कर दिया। इसके बाद जो मामला बिगड़ी, चूँकि बहुत गांव के दर्शक थे, जब प्रशासन आती है तो पूरे गांव के बहुत से छोटे बड़े मर्द औरत देखने चल गए थे और पुलिस उनको खदेड़ खदेड़ के पीटना जब शुरू कर दिया तो एक दूसरी आक्रोश हो गई। वहाँ पर कोई रैयत नहीं था और एक आध रैयत था जो पीटा है, उसका मोबाइल होगा, उसका वीडियो किया गया होगा, वो किसी के ऊपर न हाथ छोड़ा है न बात। यानी कि रैयत जो भूमि के जो रैयत थे वो गए थे उन लोग से बातें करने, और इधर ग्रामीण लोग जो है कि वहाँ पे देखने के लिए गए थे कि इतना सारा प्रशासन आया है, क्या बात है। तो प्रशासन के द्वारा जो है कि अदरवाइज ग्रामीण लोगों को पीटना चालू कर दिया। कारण लोग आक्रोशित हो गए और मामला कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण अप्रत्याशित घटना हो गई, जिसकी हम लोग भी निंदा करते हैं, हम रैयत निंदा करते हैं। कल हमने जिला प्रशासन से भी बात करके यही निवेदन किया है कि अप्रत्याशित घटना है और ये घटना का निंदा करते हैं और ये अचानक उत्पन्न हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप काम कीजिए, हम सरकार के प्रोजेक्ट को नहीं रोक सकते, लेकिन हम न्याय का गुहार करते रहेंगे। हम लोग गरीब भी हैं, हम बड़े बड़े कोर्ट को नहीं पकड़ सकते, हम आप ही के पास जा सकते हैं। और आपका जो भूमि है ये किस अथी पे आता है, कृषि भूमि पे आता है या फिर
क्या चीज़ में आता है? देखिए हमारी भूमि चूँकि नगर परिषद क्षेत्र में है जी। और हमारे गांव के 20 मीटर के दूरी पर वो रोड जा रही है। अच्छा, 20 से आपके 30 गाँव के आपके घर से 20 मीटर के दूरी 30 पे? मीटर के दूरी पर जा रही है वो रोड, जो हम लोगों की ज़मीन ली गई है। और इसमें वो खुद सरकार का प्रोजेक्ट जी। जो गजट तैयार हुआ है जी। वो दिखा रहा है कि हमारी भूमि बीट है। जी। हमारा खतियान दिखा रहा है कि हमारी भूमि बीट है। हम जो टैक्स सरकार को अदा करते हैं वो भीट के रेट से करते हैं। लेकिन हमको अचानक जो 6 कमेटी भू अर्जन के अधिग्रहण अधिनियम का जो 6 कमेटी था, उन्होंने भी उसी रेट पर न्यूनतम रेट निर्धारण किया था। लेकिन एक प्रशासन के द्वारा फर्जी जांच के नाम पर जांच का गठन करके जो कहीं जमीन पर वो नहीं आए, तो कृषि भूमि भेंट कर दिया देखने भी नहीं आए जी। और और उन्होंने कृषि भूमि का अनुशंसा कर दिया और सारे निर्धारित रेट को समाप्त करके हमको मात्र 16,500 रुपये के रेट से भूमि का मुआवजा तय किया। अब सोच सकते हैं कि यहाँ की रजिस्ट्री फीस, जो हम आज रजिस्ट्री कराने जाएंगे, उसकी फीस यहाँ 1 डिसमिल का 40,000 लगता है और हमको 16,500 का मुआवजा दे रहा है। जबकि सरकार इस भूमि अधिग्रहण अधिनियम का उद्देश्य है कि जिसकी जमीन हम ले रहे हैं, जिसका हम मकान तोड़ के कुछ बना रहे हैं, तो उसको इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना उसका रेट देते हैं, शहरी क्षेत्रों में 2 गुना देते हैं कि उससे उन्नत किस्म की जमीन वो अर्जित कर ले, उन्नत किस्म का मकान बना ले। आप सोच सकते हैं कि आज हमको जो रजिस्ट्री फीस, हमारी अगर 5 कट्ठा ज़मीन चली गई और 5 कट्ठा हम खरीदने का नीति बनाएंगे तो वो रजिस्ट्री फीस का भी पैसा मुआवजे में नहीं दे रहा है। हम लोग कैसे लेंगे? उस ले करके क्या करेंगे? वो तो भीख भी नहीं है हमारे लिए। इसलिए हम न्याय का गुहार लगाते हैं। दुर्भाग्य ये है कि इसकी सुनवाई यहाँ के लारा कोर्ट में ही होनी है, ये भी नियम है। हमारा जुडिशियल जनरल कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। हम लोगों ने भागलपुर जिला का जो लारा कोर्ट है, जो एलए कोर्ट है, वो जब से खुली है यहाँ जज नहीं बैठा है। नोटिफिकेशन नियुक्ति अनेक बार हुई, कोई ज्वाइन नहीं किए। मुंगेर के जज को प्रभार दिया गया था जिसमें हम लोगों को नोटिस मिली थी। फिर सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन निकाल के उसके प्रभार को भी समाप्त कर दिया गया। हम लोग डेट पर जाते रहे, कोई वहाँ जज नहीं है। तो हमने इसलिए मांग कर रहे हैं सरकार से और जिला प्रशासन से कि जिला प्रशासन इससे अवगत कराए सरकार को, सरकार अविलंब उस कोर्ट को चालू करवाए और हम लोगों की सुनवाई हो। इसी के लिए हम लोग गुहार लगाने प्रशासन से जाते हैं और न्याय संगत तरीके से। और अगर इस तरह की बात आज दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, हम लोगों ने निवेदन किया है कि इस पर आप कोई कार्रवाई न करें, और कार्रवाई अगर होती है तब तो हम लोगों को मरना ही है। बगैर मौत के बलिदान के शायद न्याय नहीं मिलता है। हम लोग यही जान रहे हैं। लोकतंत्र में ये समझ रहे थे कि हम लोगों का तरीके से मांग करने के बाद न्याय मिलेगा, लेकिन यहाँ तो बलिदान देने की बात लग रहा है जिला प्रशासन उत्पन्न कर रही है। तो हम निवेदन करते हैं हम अपने प्रशासन से कि हम लगातार आपके सहयोग में खड़े हैं। आप हमारा न्याय के लिए सोचिए और आप सरकार की परियोजना को बढ़ाइए। बस इसी के साथ, और हम ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे कुछ लोगों को चोटें आई है, तो थोड़ा दिखा सकते हैं किनको किनको चोट आया है? बिल्कुल, ये हमारे रैयत हैं। यही है रैयत हुए, जमीन का रैयत आप ही हुए, तो आप ही को पीटा गया था? हाँ, ये लेकिन किसी को एक भी उसमें दिखा दे हमरा कि हाँ ये मारा है किसी को। जी, वीडियो किया है, हम लोग भी किए, वो प्रशासन भी किया, देखिए मारा है। यहीं पे देख लीजिए, पीटा गया है पुलिसों के द्वारा, और जेंट्स को भी पीटा गया है और लेडीज़ को भी पीटा गया है। यहाँ पे देख रहे हैं एक लड़की है, इनको भी पीटा गया है। आपको बाबू कहाँ पे चोट लगा हुआ है? उंगली में लगा, उंगली में लगा हुआ है, उंगली फूल गया है। यहाँ पे देख रहे हैं इनका उंगली फूल गया है, इनका उंगली जो है कि मार के तोड़ दिया गया है। ये बच्ची है, यहाँ पे खड़ी होकर के ये देख रही थी, इनका कोई दोष नहीं था। और यहाँ के आसपास के लोग अगर कोई भी चीज़ होता है तो खड़े होकर के देखते हैं, तो देखने वाले को भी
पीटा गया है और जो रैयत थे उनको तो पीटा ही गया है, और यहाँ के गांव के निवासी जो देख रहे थे खड़ा होकर के उनको भी दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है। और यही वो पुल है जो इसी जगह पुल हो यही पुल है जहाँ पे काम हो रहा था, और वो मट्टी जो दिख रहा है वहीं पे इनका ज़मीन पड़ता है, वही लाठी चार्ज कर देते हैं। अगर कोई भी जनता जो है कि अपना हक मांगने के लिए जाते हैं तो सरकार के द्वारा लाठी चार्ज कर दिया जाता है। और यहाँ पे देख रहे हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं कि यही है सरकार का वो काम। ये रोड है इस गाँव का, ये देख रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा है कि ये मछली पालन का पोखर बनाया गया है या ये रोड बनाया गया है। यहाँ का होनहार इंजीनियर के द्वारा देख लीजिए, वहाँ पे उधर दीवार है और ढाल जो है कि उधर ही किया गया है, नहीं तो एक भी नाला दिया गया है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा रोड जो है पानी से भरा हुआ है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। यहाँ पे देख रहे हैं, आपको जहाँ तक नज़र जाएगी पूरा पानी से भरा हुआ है। रोड का पानी नाली में नहीं जाने का, नाली का पानी जो है कि रोड पे आ रहा है। तो यहाँ ये जो रोड बना हुआ है, कितना दिन पहले बना हुआ है? 2 साल लग गए। रोड बहुत बेसी होते। तो अभी तक दोबारा इसमें काम नहीं हुआ है? नहीं, फिर नहीं। नाला वगैरह नहीं दिख रहा है, नाला वगैरह नहीं बनाए गए? नहीं, लला कहीं नहीं। नहीं। उधर लला है थोड़ा। लला यहाँ ऊंचा बनेगा तभी पानी उधर जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, और यही है यहाँ के सरकार का और प्रशासन का नियम, और यहाँ का यही है कानून। यहाँ पे देख रहे हैं, और नहीं तो सही सुविधाएं दी जाती है और नहीं कोई काम सही होता है। और यही अगवानी पुल है जो कि आधा बना हुआ टूट के गिर गई। और आज जो है कि किसान की जब बात आती है तो किसान को सही मुआवजा देने के लिए सरकार तैयार नहीं होती है। अगर किसान अपनी गुहार लगाती है तो किसान को लाठी चार्ज करके भगा दिया जाता है और इनका मुंह बंद कर दिया जाता है। हम सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि ये गरीब किसान को इनका सही मुआवजा दिया जाए और जो सही रेट है ज़मीन का वो दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। रोड पर भी देख लीजिए उसका भी